आज का हमारा भी टॉपिक रहने वाला बाजरे की खेती पर कि बाजरे को कौन सी इन्वायरमेंट में उगाया जाता है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार की सॉइल होती है और कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी किस्में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइडिस या इसको पेनिसेटम गलुकम भी वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल है पोएसी या ग्रेमनेसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 14। इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। इसमें परागण पाया जाता है। इसमें पुष्पक्रम है सिलेंड्रिकल या पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका फल प्रकार है कैरियोप्सिस। अब हम इसके महत्व या इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसे गरीबों का भोजन कहते हैं। इसे मोटो अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 73% पाई जाती है। प्रोटीन 11 से 12% पाई जाती है। वसा 5% पाई जाती है तथा खनिज लवण इसमें 2.4% पाया जाता है। अब हम इसकी जलवायु या क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। जलवायु या क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। इसे गर्म या उष्ण जलवायु प्लांट है। इसका तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी वृद्धि बढ़वार होता है। 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर सूटेबल होता है। यह C4 पौधा है तथा लघु दिवसीय प्रभाव होता है तथा इसको खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। अब हम इसकी सोइल या मृदा के बारे में बात करते हैं। सोइल या मृदा बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। अच्छे जल निकास वाली मृदा है। वैसे तो सभी प्रकार की मृदाओं में सूटेबल रहता है। अब हम इसकी किस्मों के बारे में बात करते हैं। किस्म या वेराइटी के बारे में HB1 या फर्स्ट संकर किस्म है जो 1965 के अंदर निकाली गई थी तथा HHB 67 RJ 171 HHB 272 WCC 75 पूसा मोती, ये इसकी किस्में हैं। अब हम इसकी सीड रेट के बारे में बात करते हैं। सामान्य किस्मों के लिए 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं तथा रोपाई के लिए 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। यानी ट्रांसप्लांटिंग के रूप में भी बाजरे की खेती की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। नर्सरी तैयार करके पौधे की रोपाई की जाती है। हरे चारे की फसलों के लिए किस्म की बीज दर रखते हैं 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से तथा बीज की गहराई रखते हैं 2 से 3 सेमी। अंतरण दूरी की बात करते हैं। L/L या लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेमी और
P/P पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 10 से 12 सेमी। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। इसमें 10 से 15 टन FIM डालते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। नाइट्रोजन की मात्रा 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। फास्फोरस की मात्रा 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से रखते हैं। पोटास की मात्रा रखते हैं इसमें 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। नाइट्रोजन को 30 kg बुआई के समय उपयोग करते हैं तथा 30 kg 40 से 45 दिन की फसल हो जाने पर या सट्टे निकलते समय उपयोग। अब हम इसमें अंतरा कृषि की बात करते हैं। अंतरा कृषि के बारे में बात करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इसमें धूप घास, चौलाई, स्ट्राइगा या बरू। खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए सस्य क्रियाओं से जैसे निराई गुड़ाई करके भी किया जाता है। जब बुआई से 20 से 25 दिन की फसल हो जाने पर उसको निराई गुड़ाई करके खरपतवार को बाहर काट देते हैं। इस खरपतवारों को खरपतवारनाशी के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। खरपतवारनाशी का नाम है एल्ट्राजिन। इसके द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है बाजरे की फसल में। अब हम बात करते हैं पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अंदर कौन से कीट व कौन से रोग लगते हैं। कीटों के बारे में बात करते हैं, कौन से कीट लगते हैं। इसमें पहला हरा तेला, फिर कातरा और गंदेवा, ये कीट लगते हैं। इनको नियंत्रण करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं इंसेक्टिसाइड व मिथाइल पेराथियान या क्विनालपोस भी उपयोग में लेते हैं। इसमें सफ़ेद लटका अधिक प्रकोप होता है। ये जड़ों के अंदर बाजरे की जड़ों को खा जाती है और पौधे को सुखा देती है ऊपर से। ये पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्विनालपोस का उपयोग करते हैं और फोरेट का भी उपयोग करते हैं और इसको नियंत्रण से बुआई के समय भी मृदा में डालते हैं जिससे प्रकोप कम हो। अब हम इसमें रोगों की बात करते हैं, कौन से रोग लगते हैं। पहला है हरित वाली रोग या इसको जोगिया रोग भी कहते हैं। जोगिया या तुलासिता रोग भी यह कवक के द्वारा होता है। इस कवक का नाम है स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला। इस कवक के द्वारा यह रोग का प्रकोप होता है। इसमें पुष्प या सट्टे की संरचना है ना, जो पत्तियों के रूप में बदल जाती है, यानी पुष्पक्रम पत्तियों की संरचना में बदल जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मेन को जब हरित तुलासिता को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं या फंगिसाइड का उपयोग करते हैं। जब मेन को जैब जिनेब इनका उपयोग करते हैं। दूसरा अर्गट, यह भी कवक के द्वारा होता है। यह पौधे के पुष्प या सट्टे के अंदर रोग उत्पन्न करता है। इसमें बीज के स्थान पर गोंद सा पदार्थ, चेपा या गोंद सा पदार्थ निकलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए 20% नमक का घोल
का उपयोग करते हैं, यानी कि एक बर्तन में 20% नमक का घोल लेकर उन बीजों को डालते हैं। फिर बीजों को, यानी कि जो जितना भी रोग होता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर तैरने लगता है, तो उसको अलग करके बीजों को साफ पानी से धोकर फिर बुआई करते हैं। बुआई करते समय बीजों को थायरम, कैप्टान या बोविस्टिन से उपचारित करके या इनको कंट्रोल करने के लिए पुष्प निकलने से पूर्व ही स्प्रे करते हैं। मेनकोजेब ZM45 का स्प्रे करते हैं। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। जब फसल की 20 से 25% नमी शेष बचती है तब उस फसल की कटाई कर लेते हैं। फसल को काट कर या सट्टे को काट कर उसको सुखाकर थ्रेसिंग के द्वारा उसके दाने को बूटे से अलग कर लिया जाता है। अब हम इसके यील्ड के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी दाना मिलता है और 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा चारा मिल जाता है। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हरा चारा प्राप्त हो जाता है।